हेलो हाय एवरीवन। आज हम क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। समांतर श्रेणी को एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में मतलब जैसे हिंदी में समांतर श्रेणी होता है, इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो लिखा गया है एपी। ठीक है, ए से मतलब ए का मतलब हो गया अर्थमेटिक और पी से हो गया प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम बर्बाद किए। चलिए देखिए, समांतर श्रेणी पहले होता क्या है ये देखना है। ठीक है, समांतर का मतलब होता क्या है। देखो समांतर जो है ना, इसको हम ये जो समांतर है इसका मतलब बताते हैं। समांतर यानी समान जोड़ अंतर। समान जोड़ अंतर यानी समांतर हो गया। मतलब समान अंतर हो। जैसे मान लो कि एक और दो के बीच में कितना अंतर होता है। जैसे मान लो एक है और दो है। जैसे मान लो एक है, दो है, तीन है, ऐसे ही लिखते हैं, चार पाँच। तो आप देखो कि इस दोनों के बीच कितना अंतर है। मतलब दो में से एक चला गया। जैसे देखो दो में से एक चला गया, कितना बचा, एक। तो इस दोनों के बीच क्या हो रहा है कि अंतर कितना है। इस दोनों के बीच अंतर कितना है, एक। ठीक है, रुको सॉरी, हाँ चलिए ठीक है, दोनों के बीच अंतर कितना, एक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो और तीन के बीच कितना अंतर है, तो फिर से थ्री में से टू लेस करो। ठीक है, तो यहाँ भी एक है। ठीक है, एक है। और तीन और चार के बीच देखो यहाँ भी अंतर कितना है, एक है। ठीक है, तो नहीं तो आप यहाँ अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। चार में से थ्री गया, एक हो गया। ठीक है, तो आप देखो कि इन सब इसके बीच भी अंतर एक ही होगा। तो आप देखो कि समान अंतर है क्या, नहीं। मतलब संख्या के बीच क्या हो रहा है, समान अंतर हो रहा है। वन से टू जा रहा है मतलब एक का अंतर है। टू से थ्री गया एक अंतर है। थ्री से फोर गया एक अंतर है। फोर से फाइव गया एक अंतर हुआ। मतलब सारा अंतर जितना आ रहा है आप देखो सब कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है ना। सारा अंतर क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो इसीलिए अब ये अंतर आपको दिख रहा है कि एक 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 आ रहा है, मतलब समान अंतर आ रहा है ना। तो इसी का जितना मान लो वन टू थ्री फोर फाइव, अगर ये आपसे पूछेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो समान अंतर है। तो इसीलिए ये समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, समान अंतर। ठीक है, समान अंतर, समान का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है, एक दूसरे संख्या के बीच समान अंतर होगा। ठीक है, वन से टू जैसे हो गया, तो टू से थ्री गया तो एक अंतर हो गया, थ्री से फोर गया तो एक अंतर हुआ। तो एक और एग्जाम्पल हम लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। देखिए, एक हम और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं ताकि आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, जैसे आपसे इसमें क्या सवाल पूछ सकता है कि मतलब आपको जैसे एग्जाम्पल में मान लो एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं कि टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व, आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। मतलब एपी में है कि नहीं है, क्या यह एपी में है, आपसे ये सवाल है। ठीक है, तो आपको ये जवाब देना है। तो आप कैसे पता करोगे कि ये दो मतलब टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व ये एपी में है कि नहीं। तो इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका देखो, ये चार है ना और ये दो है ना, इसको घटा लो। मतलब फोर माइनस टू, आंसर कितना हो गया, टू। अब देखो फोर और सिक्स है ना, फिर क्या करो, ये सिक्स में से फोर घटा दो। मतलब आगे वाला संख्या माइनस, मतलब मान लो कि आपको निकालना है तो यहाँ पर देखो चार में से दो घटाए, अब चार के आगे क्या है, छः है, छः में से चार घटाएंगे। फिर छः के आगे क्या है, आठ है ना, फिर आठ में से छः घटाएंगे। इस तरह घटाना है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लो, घटा लेते हैं। सिक्स माइनस फोर बराबर टू। फिर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ एट है ना, एट है ना यहाँ पर, एट में से छः घटाओ, आठ में से छः घटा दो, कितना हो गया, दो। अब देखो आठ और दस में सभी को चेक करना, ये नहीं कि दो तीन अंक तक कर लेंगे उसके बाद नहीं, आपको यहाँ तक चेक करना होगा, यानी दो से लेकर बारह तक, और हर एक को चेक करना पड़ेगा। चलो ठीक करते हैं। अब देखो दस में से आठ चला गया, दस माइनस आठ कितना हो गया आंसर मेरा, दो। अब चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ क्या है, बारह और दस, तो यहाँ बारह में से दस घटा दो, कितना आया, दो। और आप अब देखो, अब ध्यान यहाँ दो कि आपने जो ये घटाया है
मतलब इसका अंतर, अंतर ही हुआ ना, 4 में से 2 गया, ठीक है। तो कितना अंतर है आप देखो, ये भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो समान अंतर है। मतलब एक ही, दो ही, इस दो सबका सभी नंबर के बीच जो है 2 का अंतर है, ठीक है। इसीलिए ये जो है एपी में होगा। अब इसमें सवाल आता है, जैसे आपका सवाल आएगा, सर अगर इसमें से मान लीजिए कि एक जो है वो, एक जो है वो कुछ अलग आ जाता, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये वाला जो है मान लो 3 आ जाता, तो हम उसमें लिखते कि ये एपी में नहीं है, समझे, ठीक है। अगर 3, यानी ये आप ये पूरे नंबर को चेक करना है, इसमें से अगर एक भी आपका लगेगा कि जैसे मान लो 2 है, 2 है, 2 है, एक भी अगर अलग आ गया ना तो समझना वो एपी में नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपसे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए ये तो एपी में है, ठीक है, मतलब एपी में है तो मैंने यहाँ टिक किया है सही का, ठीक है, मतलब समझ लेना कि है। तो अब हम और एग्जांपल हमें लेने का हमको लगता नहीं ज़रूरत है, लेकिन चलो एक और ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं, और वो एग्जांपल ये है कि आपको चेक करके बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। जैसे देखो 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, 9 है और 8। आपको बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर होगा तो सही टिक करना, अगर नहीं होगा तो गलत टिक करना, ठीक है। हम उतना लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप ऐसे समझ लो, इसमें चेक करना है कि आपको एपी में है कि नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं अभी, बाकी आपको किताब में बहुत सारा सवाल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक है, और बड़ा बड़ा सवाल भी आराम से कर लोगे, सिंपल। देखो इसमें क्या होगा, 3 में से 1 जाएगा, 3 माइनस 1 बराबर 2, ठीक है। और यहाँ 5 में से 3 जाएगा, फिर 5 माइनस 3 बराबर 2, ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा, तो देखो 6 माइनस 5 क्या हो गया, 1। ओह अच्छा, अलग आ गया, ठीक है। अब देखो, आप देखो कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। तो जैसे ही अलग आया कि नहीं, देखो आप यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, अलग जैसे आया तो आप तुरंत बोल दो कि ये जो है एपी में नहीं है, पूरे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लो आपको ये देख रहे हो ना, अगर एक भी अलग आ गया ना, मान लो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है। अब अलग तो एक ठो भी आया ना, मान लो 2 गो 2 है और एक तो एक ही है ना, तो समझ लेना कि ये एपी में नहीं है, आगे कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने का। अब अगर मन करता है कि कर लेंगे तो कर लो, कोई वो आपका टाइम सिर्फ बर्बाद है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो 9 में से 6 गया 3, फिर 8 में से 9 गया, और ये तो -1 आ गया यार, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। एपी में क्या होता है ना, ये जो अब देखो, ये जो डिफरेंस होता है ना, इसको सार्वंतर कहते हैं, हम आगे जाएंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है। और सार्वंतर जो है प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में भी आता है, ठीक है। चलिए तो यही है, और ऐसा बहुत सारा सवाल बनेगा और ज़रूर आपसे सवाल ऐसा पूछा जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम अगला पेज पर जाएंगे, तो चलिए ठीक है, और फिर हम आपको समझाएंगे। जैसे देखो एक अब फार्मूला बनता है, इसमें क्या होता है ना, कुछ कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, नाम याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक प्यारा सा फार्मूला है, ठीक है, ये एक फार्मूला है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, दिख रहा है ना रुकिए एक सेकेंड, ओके, बैक बैक, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा हाईलाइट करते हैं। तो चलिए देखिए, एक बार हाईलाइट कर देते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एक फार्मूला होता है प्यारा सा। अब इसमें आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि मतलब आखिर ये सर ए एन क्या है, और ए क्या है, एन क्या है सर, और डी क्या है सर, ये तो नया नया लग रहा है, तो आपको नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा। देखो ए एन क्या होता है ना, ए एन को आप बोल सकते हो
nवां पद, ठीक है, nवां पद, या तो आप बोल सकते हो अंतिम पद, जो भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। an का मतलब हो गया nवां पद, या तो सबसे लास्ट में होगा जिसको अंतिम पद कहते हैं, ठीक है। ये an हो गया। अब देखो यहाँ a है ना, यहाँ a लिखिए। a का मतलब क्या हुआ, प्रथम पद, ठीक है, पहला पद। प्रथम यानी प्रथम बोलो या पहला बोलो, एक ही होता बात होता है, फर्स्ट टर्म, पहला पद, ठीक है। n का मतलब क्या हो गया, n बराबर होता है पदों का संख्या। अब कितना पद है, लेकिन अभी जो मैं ये नाम बोल रहा हूँ इसमें आपको लगेगा सर का बोल रहे हैं, समझे तो कुछ नहीं। खैर कोई बात नहीं है, अभी लिखता हूँ फिर आपको समझाएंगे। पदों की संख्या। और डी जो होता है ना आपका सार्व अंतर, ये हम पढ़ा चुके अभी तुरंत। वो जो अंतर नहीं करते थे, जैसे 2 में से 1 घटा देते थे तो 1 आ जाता था, 3 में से 2 घटा देते थे तो 1 आ जाता था, उस दोनों के बीच का अंतर को क्या कहते हैं, सार्व अंतर। समझ गए, क्या कहते हैं, सार्व अंतर, ठीक है। ये जो डी वाला है ना, ये हम पढ़ा चुके हैं, अभी देखो हम बता देते हैं, फिर एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको समझाएंगे। जैसे देखो, यहाँ देखो, ये जो है ना 2 आया, 2 आया, 1 आया, आया ना, ये सब क्या होता है, यानी डी बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है यहाँ पर। लेकिन खैर ये तो एपी में है ही नहीं, चलो पहला एग्जाम्पल जो लिए थे ना वही में चलते हैं। देखो ये जो हम एग्जाम्पल लिए थे ना 2, 4, 6, 8, 10, 12, अगर इसमें आपको पूछेंगे डी बराबर क्या होगा, तो देखो ये जो 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 2 है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2। समझ गए, यही था हमारा डी मतलब सार्व अंतर, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ आएगा। तो ये फार्मूला आप देख ही रहे हो, एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर एन का मतलब होता है nवां पद यानी अंतिम पद, ए होता है प्रथम पद यानी पहला पद, एन होता है पदों का संख्या, और डी होता है सार्वंतर। ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2, 4, 6, 8, इसका 15वां पद निकालना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलो एक नया पेज लेते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा क्वेश्चन के थ्रू ही हम चलते हैं, और सिंपल सी मतलब बात है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। इस तरह से मतलब मान लो 10 है, 12 है, यहीं तक है, ठीक है। इसमें हम आपसे पूछेंगे कि भाई तुम बताओ यार, इसमें ए का मान क्या है, एन का मान क्या है, डी का मान क्या है, और ए एन का मान क्या है, ये आपको बताना है मेरे को, ठीक है। ये आपको जवाब देना है। खैर अभी आप तो पास में नहीं हो, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। जैसे अब आप, मैंने ए बराबर क्या लिखा है यहाँ, ए बराबर देखो क्या लिखा है, प्रथम पद यानी पहला पद। तो देखो सबसे पहले ये देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 में पहला कौन है, पहला नंबर पे तो 2 है, तो ये जो पहला नंबर है ना इसको कहते हैं प्रथम पद। ये देखो 4 जो है दूसरे नंबर पे हो तो इसको दूसरा पद कहते हैं, 6 है तो तीसरा पद, 8 है तो चौथा पद, और 10 है तो पांचवा पद, और 12 जो है वो छठा पद है। समझ गए। तो देखो ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद यानी पहले कौन है, 2 है ना, तो ए बराबर हो गया 2, बस इतने टा, ठीक है। अब देखो एन क्या होता है, एन क्या बोले हैं, पदों का संख्या, मतलब कितना पद है इसमें। देखो एक पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, केठो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गो है ना, तो एन बराबर 6 हो गया। समझ गए। अब देखो डी क्या होता है, ठीक है, डी क्या होता है, चलो डी देखो समझो यहाँ। अच्छा डी से पहले ये आप बता दो कि एन क्या होता है, ठीक है। देखो एन बराबर क्या है, एनवां पद या तो अंतिम पद। सबसे लास्ट में देखो कौन है, 12 है ना, 12 एन सबसे अंतिम में तो यही है, इसके बाद तो कोई नहीं है। तो एन बराबर क्या हो गया, 12। 12 अंतिम पद है, और हम आपको क्या बोले हैं, एनवां पद। देखो यहाँ लिखे हैं, क्यों एनवां पद क्यों लिखे हैं, एनवां पद मतलब एन का वैल्यू कितना है, 6 है ना, यहाँ पर देखो एन का वैल्यू कितना है, 6 है, तो ये हो गया छठा, मतलब 6वां पद, ठीक है, 6वां पद हो गया। अब देखो 12 के नंबर पे है, 1, 2, 3, 4, 5, छठा नंबर पे है तो छठा पद हो गया। समझ गए। अब देखो डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं।
अब देखो यहाँ 4 है, ये 4 है ना, तो क्या कीजिए 4 और 4 में से क्या करोगे 2 घटा दोगे, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ 6 है, 6 में से 4 घटा दो, 6 में से 4 घटा दो, कितना हो गया 2। और सभी को चेक करना है, ठीक है, ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बीच में अगर मान लो कोई 1 3 आ गया तो पता चलेगा एपी में ही नहीं है। तो सबसे पहले एपी में होना ज़रूरी है, ठीक है। चलो ठीक है, 8 में से 6 घटा दिए 2, फिर 10 में से 8 घटा दिए तो हो गया 2। अब आपको पता है ये 12 में 10 जाएगा तो ये 2 ही आएगा। तो देखो ये जो 2 आया ना, इसी 2 को क्या कहते हैं, सार्व अंतर, ठीक है। डी हो गया सार्व अंतर, तो डी बराबर हो गया 2। समझ गए, बस यही था गेम, आप समझ गए होंगे ऑफकोर्स। लेकिन हम इससे एक और चीज़ बताते हैं आपको, ठीक है। अभी हम इसको मिटाते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो सब सारा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखो रुकिएगा थोड़ा सा, चलिए देखिए, ओके, हाँ चलिए देखिए, अब यहाँ ध्यान आप दीजिएगा, थोड़ा सा देना है ध्यान। हाँ देखिए, अब देखिए आप यहाँ पर एक बार देखिए कि हम क्या लिखे हैं, 4 माइनस 2 बराबर 2 हुआ ना। अच्छा देखिए 4 जो है यहाँ पर 4 है ना, ये 4 बताओ कितना पद है, केम्मा पद है। तो आप देखोगे 2 है 4 है, तो 4 कितना पद है, दूसरा पद है, तो इसको लिख सकते हैं A2। और 2 देखो 2 है ना यहाँ पर, 2 कितना पद है, पहला पद है, तो मतलब A2 देखो 4, सबसे पहले देखो 4 के वो पद है, तो देखो यहाँ 4 दूसरा पद है ना, तो यहाँ A2 लिख दिए। फिर यहाँ देखो माइनस है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस लिखे, ठीक है। अब देखो 2 केम्मा पद है, 2 पहला पद है ना, तो A2 माइनस A हो गया, A1 लिखो, ठीक है। देखो आप A लिख सकते हो, A1 भी लिख सकते हो, आपका मर्जी पर डिपेंड करता है। तो पहला पद है तो A1 ही होता है भाई, ठीक है। तो A2 माइनस A1 बराबर हो गया 2, समझ गए। अब देखिए आगे कलर चेंज करना पड़ेगा यार, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ क्या होता है, 6 में से 4 चला जाता है, 6 में से 4, 6 माइनस 4 बराबर 2 है ना। अब देखो 6 जो है, आप देखो यहाँ पर 6 जो है वो केम्मा पद है, 6 देखो यहाँ कितना पद है, पहला पद दूसरा तीसरा पद है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं A3। यहाँ देखो माइनस है ना, तो यहाँ माइनस लिखिए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 4 है, 4 के वो पद है, दूसरा पद है ना, तो A3 और माइनस A2 बराबर 2। तो इससे एक और फार्मूला जनरेट हो गया, इससे एक और फार्मूला नया बन गया। और वो क्या फार्मूला है जानते हो, ठीक है। वो फार्मूला ये है कि मतलब दूसरा नंबर एक फार्मूला बन गया, AN माइनस AN माइनस 1 बराबर D। देखो ये भी एक फार्मूला बन गया ना। अब कैसे बना, अब देखना, ठीक है। ये पूरा फार्मूला है, रुको मैं इसको घेरता हूँ, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा यार, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो एक हम अब आपको समझाते हैं कैसे। देखिए अभी हम पहले पिछला पेज पर जाते हैं, एक बार पिछला पेज पर आप देखो यहाँ क्या था, A3 माइनस A2, ठीक है, A2 माइनस A1 था ना। तो हम देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मान लो देखो अगर n का मान मान लो 3 है, n बराबर कितना है 3 मान लो, ठीक है, मानने में क्या जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A3 अब माइनस, अब देखो यहाँ पर देखो n का वैल्यू 3, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो A3 माइनस A2 बराबर D हुआ, ठीक है। अब देखो n बराबर 2 मान लो, ठीक है, n बराबर क्या मान लो 2, ठीक है। तो यहाँ देखो A2 हो जाएगा, यहाँ पर A2 हो जाएगा, माइनस है माइनस लिख दो। फिर यहाँ देखो 2 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, तो A1 हुआ बराबर क्या होता है D। यही तो था पिछला पेज पर, देखो A3 माइनस A2 बराबर 2, 2 क्या होता है सार्वंतर D, देखा। A3 माइनस A2 बराबर भी 2 है, और A2 माइनस A1 बराबर भी 2 है। देखो एक फार्मूला बन गया,
तो बहुत सारा लड़का क्या होता है ना, इसको मतलब रट लेता है, याद कर लेता है। तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप ऐसे करके समझ सकते हो। ठीक है, तो हम अब आप समझ गए होंगे, लेकिन हम एक क्वेश्चन के थ्रू आएंगे और उसमें आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए देखिए, एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। आपको 15वां पद निकालना है। क्या पद निकालना है? 15वां पद। ये आपको सवाल सॉल्व करना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। बड़ा आसान है। पहला सवाल अगर आप बना रहे हो तो लगेगा थोड़ा भय, लेकिन कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है कि पहले आप बताइए कि इसमें ए का वैल्यू क्या है। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, ए बराबर क्या है। ठीक है, ए बराबर आपको निकालना है क्या होता है। उसके बाद डी का मान निकाल दो, उसके बाद एन का मान निकाल लो, और आपको बोल रहे हैं 15वां पद का मान निकालना है। 15वां पद का मान निकालना है, तो आपको ए15 ठीक है, ए15 यानी ए15 बोलो या ए एन बोलो, इसका मान आपको निकालना है। यही आपका सवाल है। ठीक है, इसको निकालना है। ठीक है, अब देखो, चलो सबसे पहले आपसे सवाल है, पहले आप बताइए कि ए बराबर क्या है। तो आप देखो यहाँ ए बराबर कितना है, पहला पद कौन है, 2 है ना, तो ए बराबर 2 आप लिख सकते हो। अब एन का मान क्या है, आपको कितना पद निकालने बोल रहा है, 15वां पद बोल रहे हैं निकालने, तो एन का मान कितना हो गया, 15। बड़ा आसान है। और डी का मान निकालना है, तो डी का मान कैसे निकलेगा, डी का मान कैसे निकलेगा, देखो आप क्या करोगे, 4 में से 2 घटाओगे, कितना हो गया, 4 - 2 बराबर 2। फिर देखो 6 में से 4 घटाओगे तो 6 - 4 कितना हो गया, 2। फिर देखो यहाँ 8 में से 6 घटा दो, ठीक है, तो 8 में से 6 घटाओगे कितना हो गया, 2। यहाँ भी 2, तो आपका डी का वैल्यू हो गया 2। चलिए अब नीचे का कुछ चीज़ हम मिटा देते हैं तब, ताकि साफ सुथरा दिखे। ठीक है, तो देखिए अभी ये पेज मेरा भर चुका है, आपको पता है ए बराबर 2 आ गया। रुकिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ओके चलिए। ओ नो राइट राइट राइट, चलो आपको पता है ए बराबर 2 आ गया, डी बराबर 2 आ गया, और एन बराबर 15। तो चलिए हम अगला पेज पर चलते हैं। देखिए अगला पेज आते हैं, तो सबसे पहली बात है आपको बताइए कि ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है, क्योंकि हमको ए एन का मान निकालना है ना। देखो क्या है, ए एन बराबर ही निकालना है, देखो यहाँ है ना। तो ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, तो अभी कुछ देर पहले हम पढ़े थे कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है ना। तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं, अगला पेज। ओके, देखो ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एक फार्मूला है प्यारा सा। चलिए अब देखो ए बराबर कितना है, ए बराबर 2 है। ठीक है, ए बराबर 2 है, तो यहाँ पर ए के जगह पर, इसके जगह पर 2 लिख दिए। फिर 2 के बाद देखो प्लस है ना, तो प्लस आ गया। फिर यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट कर लो। अब देखो एन का वैल्यू कितना है, आप यहाँ पीछे पेज पर आओ। एन बराबर है सर 15, एन बराबर क्या है 15, तो एन के जगह, इसके जगह पर यहाँ 15 लिख दो, फिर -1 कर दो इंटू। अब देखो डी है ना, यहाँ पर देखो डी है ना, डी का वैल्यू एक बार देख लेते हैं। देखो डी के जगह पर कितना है, 2 है ना, तो यहाँ पर आप 2 लिख दो, समझ गए। तो अब देखो यहाँ क्या हो गया, 2 प्लस, अब देखो 15 में से 1 घटा दो, 15 में से 1 घटा दो, कितना हो गया 14, 14, ठीक है, इंटू 2, तो 2 प्लस, अब 14 को 2 बार पढ़ोगे टेबल पहाड़ा, तो 14 ना कितना होता है 28 होता है। तो 28 और 2 कितना हो गया 30 हो गया। तो हमारा ए एन का मान क्या हो गया 30, ये हमारा आंसर हो गया। देखो इसका कितना वैल्यू हो गया 30, ठीक है, ए एन का वैल्यू हो गया 30, यानी ए एन लिख सकते हो A15, क्योंकि देखो हम बोले आपको अंतिम पद, ठीक है, तो अंतिम पद हो गया ए एन हो गया, ठीक है। और हम बोले हैं कि एनवां पद, अब देखो एन का वैल्यू है 15, तो 15वां पद एन भाई, तो एन लिखो, A15 लिखो, इसका मान क्या आ गया 30 आ गया। तो ये आपका प्यारा सा एक ये जो फार्मूला है, इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन करा दिया। देखो फार्मूला क्या बना, पहला नंबर
पहला फार्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर ए एन क्या होता है, एनवां पद या तो अंतिम पद। फिर ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद यानी पहला पद, एन होता है पदों का संख्या, और डी होता है सार्व अंतर। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब आगे क्या है, एक और फार्मूला था रुको, एक और फार्मूला था यार। हाँ देखो, ये फार्मूला है ए एन माइनस ए एन माइनस वन बराबर डी होता है। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। चलो कर दिए, थोड़ा थोड़ा हो गया ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलो चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए आगे कुछ फार्मूला पर आएंगे। ठीक है, अब देखो एक और फार्मूला होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये हमारा है तीसरा फार्मूला, और ये फार्मूला क्या कहता है, एस एन बराबर एन बाय टू इंटू ए प्लस ए एन, ये होता है एक फार्मूला। इसमें क्या होता है ना कि अब देखो इसमें क्या होता है, पहले फार्मूला लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो एस एन एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन एक फार्मूला है। इसमें एस एन मतलब क्या होता है, पहले वो मैं लिख दूंगा, फिर एग्जाम्पल आएंगे तो समझ जाओगे। ठीक है, देखो वेयर, छोड़ो यार अंग्रेजी का क्या करना है हिंदी। देखो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, सम, रुको एक सेकेंड, देखो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन पदों का योग। ठीक है, इंग्लिश में कहोगे सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योग। अभी आएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, टेंशन मत लेना। अब देखो क्या होता है ना, ये सब चीज़ है फार्मूला में लिखना पड़ता है, बाकी सवाल के थ्रू अगर बताएंगे तो 2 मिनट में समझ जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए टेंशन लेना नहीं है, पहले हाइप नहीं होना है। चलो आगे चलते हैं। देखो एन बराबर तो आपको पता है, पहले पढ़ाए थे सर, पदों का संख्या, पदों की संख्या। थोड़ा देखो राइटिंग खराब होगा, लेकिन टेंशन मत लेना, बोल रहा हूँ वो आवाज़ तो जा ही रहा होगा, टेंशन नहीं लेना। देखो ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद। ठीक है, ये तो हम पढ़ा चुके हैं, ये 3 चीज़। और देखो ए एन बराबर क्या होता है, अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद। तो आप देखो ये 3 चीज़ जो हम अभी तुरंत बोले अभी आपको, ये एन, ए और ए एन, ये तीनों तो हम पहले पढ़ा चुके हैं। नया क्या आया है, एक ठो यही तो आया है, एस एन बराबर ही तो नया आया है। ठीक है, एस एन बराबर, यहाँ एन है ना, यहाँ पर देखो एस एन, यहाँ पर क्या है, एन है ना, रुकिएगा, चलिए देखिए यहाँ एस एन है ना, तो एन है ना यहाँ पर, तो एन पदों का योग हो गया, एक नया शब्द जुड़ गया। तो आपको ये 4 याद करना है। ठीक है, इसी से हम जब आगे बढ़ेंगे तो यही फार्मूला को हम एक और टर्म में देख लेते हैं। जैसे देखो एस एन, हम एस एन बराबर क्या अभी पढ़े, एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन पढ़े ना। अब देखिएगा आगे चलते हैं, कलर चेंज करते रहते हैं। देखो एन बाई टू है तो यहाँ एन बाई टू लिख देते हैं, इंटू, देखो यहाँ ए है ना तो यहाँ ए लिख दो, अब प्लस, लेकिन ए एन बराबर, तुम बोलोगे सर ए एन बराबर एक फार्मूला हम पढ़े हैं अभी पीछे, चलो एक बार पीछे देख लेते हैं, भूल गए थे, कहाँ गया। हाँ देखो ए एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एक फार्मूला है सर। इस फार्मूला को वहाँ भी पुट कर सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यार। चलो तो देखो ए एन के जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये सब फार्मूला ना याद ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे अगर फार्मूला आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो ये हो गया, यहाँ पर एन बाई टू है ना तो यहाँ एन बाई टू लिख दीजिए, इंटू, अब देखो एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ है, तो क्या हो गया, 2a हो गया, ए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो एस एन बराबर एक और फार्मूला बन गया, तो इसको ऐसे लो, इसको यहाँ से घेरो, और ये आपका हो गया घेरा बंद,
एक और प्यारा सा फार्मूला बन गया, ठीक है, एक प्यारा एक और फार्मूला बन गया। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, देखो एक और फार्मूला बन गया आपका, एक पीछे भी था, इसको भी हाईलाइट करना पड़ेगा। रुको यार, किधर गया? हाँ ठीक है, ओके, ये ठीक है, ओके। ऐसे लास्ट में मैं एक बार लिख दूंगा, ठीक है, टेंशन लेना नहीं है। देखो एक और फार्मूला बन गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप ये सब देखो, एस एन बराबर एक फार्मूला बन गया हमारा n/2 इंटू ए प्लस एन, और दूसरा फार्मूला बन गया एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन आएगा कि सर सीधा सर क्वेश्चन आप बताइए, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है, जब भी एस एन बात होगी ना, उसमें क्वेश्चन क्या होता है आप देखना। अच्छा एक चीज़ और देख लो, यहाँ देखो डी बराबर आपको पता है ही ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो डी है वही सार्वभौमिक, ठीक है, इसलिए हमने डी लिखा नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे देखो, एक क्वेश्चन है प्यारा सा, और ये क्वेश्चन मान लो जैसे अभी आपने 2 4 6 8 10 का 15वां पद निकाला, उसी तरह इसमें क्या रहेगा 2 + 4, देखो प्लस लिखे हैं यानी जोड़, योग मतलब होता है जोड़, सम, ठीक है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इस तरह से रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। आपको इसका सम निकालना है, क्या करना है, इसका सम निकालना है आपको, ठीक है। इसका आपको 2 4 6 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इसका आपका वैल्यू निकालना है, क्या होता है। ऐसे तो आप कहोगे सर ये तो 2 4 6 6 12 8 20 10 30 आंसर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं है। बड़ा बड़ा सवाल जब आएगा, मान लो हम ही दिए हैं 2 4 6 8 10, हम दे देंगे कि आपको 100 मतलब 100 नंबर तक का निकालना है, 2 4 6 8 10 से लेकर के मतलब 200 तक निकालना है, तब आप कैसे निकालोगे, ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा ना, इसीलिए कोई बात नहीं। चलिए देखिए, अब इस पर हम सवाल सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, इसको जैसे आप बनाते हो सॉल्यूशन, ठीक है, तो सबसे पहले ए का मान बोलिए क्या है। तो देखो ए बराबर क्या है 2, पहला पद है ना, तो ए बराबर हो गया 2। अब देखो डी बोलेंगे निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा 4 में से 2 घटा दीजिएगा, कितना हो गया 2। 6 में से 4 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2। तो डी बराबर हो गया 2, समझ गए। चलिए एन बराबर क्या है, तो आप पद जोड़ लो, केठो एन बराबर होता है पदों का संख्या, केठो पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, तो एन बराबर क्या हो गया 5, समझ गए। अच्छा आपसे एक और चीज़ है, ए एन बराबर बताओ, ए एन बराबर क्या है यहाँ पर 10 है ना, एन अंतिम पद होता है ना, तो 10 हो गया। और आपको निकालना क्या है, इस सबको जोड़ना है ना, तो एस एन हो गया। मतलब एस एन का मतलब हो गया एन पदों का सम, ठीक। तो एस एन बराबर क्या हो गया एन पदों का सम, मतलब ये जो एन पद है मतलब एक पद, दो पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 5 पदों का जोड़, समझ गए। एस एन बराबर क्या होता है, समझ गए, यही होता है, ठीक है, मतलब एन पदों का जोड़, यानी 5 पद है ना, 5 पद को जोड़ दीजिए भैया, ख़त्म बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो चलिए, तो आपको सबसे पहले एक फार्मूला है, आपको हम बताए थे एस एन बराबर, देखिए अब ये आपका, देखिए आप ये आराम से बना सकते हो। रीजन क्या है, देखो ए का मान 2 है, ए एन का मान 10 है। आपको इस दोनों फार्मूला में से कोई भी यूज करना है, ये 2 फार्मूला है ना, तो इसमें से आप कोई भी फार्मूला को यूज कर सकते हो, ठीक है। आप मान लो ये वाला फार्मूला यूज करना चाहते हो, एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एन, तो इसको यूज कर लो, आपका मर्जी है। तो एस एन बराबर क्या फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एन, ये फार्मूला होता है, यही अब हम आगे जाएंगे यही पेज से, ठीक है। तो देखो एस एन बराबर क्या हुआ n/2 इंटू ए प्लस एन। अब देखो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 5 है, ठीक है, n का वैल्यू कितना है 5 है ना, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। तो 5/2 इंटू ए का मान कितना है, आप पीछे पेज पर जाओ देख लो, ए बराबर कितना है 2 है यहाँ पर, और एन बराबर कितना है 10 है ना। तो सबसे पहले ए बराबर लिख लो, ए के जगह पर 2 लिख दो, फिर प्लस,
अब देखो यहाँ ए एन है ना, पीछे जाओ पेज पर, यहाँ देखो ए एन बराबर कितना है 10 है ना, तो यहाँ पर 10 लिख दो। अब देखो 5/2 इंटू गुना हो जाएगा। अब 2 और 10 तो कितना होता है आपको पता है ही, 12 होता है ना, तो यहाँ 12 लिख दो। 2 से कटा दो, कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा। तो 5 इंटू 6 कितना, आंसर कितना हो गया 30। देखो बना इस फार्मूला से, आपको चेक करना है तो कर लो। 2 4 6 6 12 8 20 10 30। अब देखो ये हम एक फार्मूला तो ये लगाएं, अगर आपका मन होगा कि सर हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, आप दूसरा वाला जो बताएं वो फार्मूला लगाएंगे, तो कोई बात नहीं है, उसमें क्या है वो भी लगा लो। जैसे वो फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, दोनों सेम ही है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। चलिए अब देखिए, आप देखो n बराबर कितना है, आप पिछला पेज पर आओ, यहाँ देखो n बराबर कितना है 5 है ना, तो n की जगह पर क्या लिख दो 5, ठीक है। n बराबर 5 हो गया, तो 5/2 इंटू यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, इंटू a का मान कितना है, आप पीछे पेज पर जाइए, a बराबर कितना है यहाँ 2 है ना, तो 2 इंटू 2 हो गया यहाँ पर, 2 इंटू 2 प्लस, अब देखो n बराबर यहाँ हम लिखें ही n 5 होता है, तो n के जगह पर क्या कर लो 5 लिख दो, 5-1 इंटू यहाँ देखो d है ना, d है ना, तो आप चेक कर लो कि d कितना है। देखो d बराबर कितना है 2 है ना यहाँ पर, इसी 2 को यहाँ पुट कर दो, यहाँ रख दो, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 5/2 है तो 5/2 लिख दो, इंटू 2 दूना 4 होता है, 4 लिख दो, प्लस अब देखो 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, और यहाँ पर कुछ नहीं। अब ब्रैकेट में जो होता है ये तो बोर्डमास है यार, ठीक है, ऐसे बोर्डमास का वीडियो भी है, आपको देखना है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो 4 और ब्रैकेट के साथ जो जुड़ा रहता है, मान लो 2 है 3 है, उसको मल्टीपल कर देते हैं, ये तो आपको आता है। चलिए अब देखिए 5/2 इंटू, अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 4 दूना 8, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12 हो गया ना, सॉरी रुकिएगा 1 सेकेंड, ब्रैकेट का काम ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए बराबर, यहाँ पर है 5/2 इंटू, यहाँ पर 4 दूना 8 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, तो 8 4 कितना हो गया 12, 2 से कटाओ कितना हो गया 6 हो गया, तो कितना आंसर आ गया। अब 5 इंटू 6 करोगे 30 आया। तो आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या समझा, देखो ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, तो सबसे पहले आप a का मान निकालिएगा, निकाल लिए, फिर आप d का मान निकालिएगा, निकाल लिए, फिर n का मान निकाल लीजिएगा, निकाल लिए, फिर an का मान निकालिएगा, ठीक है। तो आपसे SN पूछेगा, ठीक है। और इसमें देखिए हमेशा ऐसा सवाल नहीं हो सकता है। देखो एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, तो देखना, देखो हम आपको क्या बोले कि a पूछेगा, मतलब a, an, d, n और SN, ठीक है, यही 5 टर्म हम आपको पढ़ाए हैं ना। देखिए अब क्या होगा ना, किसी किसी क्वेश्चन में SN आपको दे देगा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मतलब दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में रहेगा कि मान लो SN का मान है 50, n का मान भी दिया रहेगा, अगर d का मान भी दिया रहेगा, an का मान भी दिया रहेगा, तो आपसे बोलेगा a का मान बताओ, आपको a का मान निकालना है, ठीक है। मतलब मान लो कि इस होगा क्या जानते हो, इस 5 में से क्या होगा, आपको 4 दिया रहेगा, ये 5 टर्म है ना, 1 2 3 4 5, 5 में से 4 आपको दिया रहेगा, ठीक है, 4 दिया रहेगा, और 5वां जो होगा उसको आपको निकालना है वैल्यू। इस केस में देखो, ये देखो अगर बात करें SN का मान दिया है, n का मान दिया है, d का मान दिया है और an का मान, तो a का मान, कभी कभी क्या होगा ना, ये चारों का मान दिया रहेगा, अभी जो पिछला क्वेश्चन था ये चारों का मान दिया रहेगा, SN निकालने कहेगा, कभी कभी ये 3 ठो दिया रहेगा, ये चौथा ये दिया रहेगा, आपको an निकालने पूछेगा। तो आपसे a भी पूछ सकता है, an भी पूछ सकता है, d भी पूछ सकता है, n पूछ सकता है, SN पूछ सकता है, 4 गो मान आपको दिया रहेगा, 5वां आपको निकालना पड़ेगा। और बाय चांस अगर 3 गो का, मान लो कभी कभी होगा कि 3 का मान दिया रहेगा,
तो फिर आपको एक और फार्मूला नहीं पढ़ा है, an माइनस an माइनस 1 बराबर d, ठीक है। ये भी फार्मूला ओवरऑल, अगर ये 3 फार्मूला आप यूज करोगे, अगर अच्छे से याद है, तो आप कोई भी सवाल इसका सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? चलिए, ऐसे अब हम कुछ चीज़ों पर जाएंगे, इसका कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे चैप्टर तो लगभग ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ कुछ 2-3 जो चीज़ है उस पर हम जाएंगे। देखो 3 फार्मूला है, आपको पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ, बाद में मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊँगा कि कैसे आया। देखो पहला नंबर, जैसे मान लो आपको रहेगा कि n लगातार प्राकृत संख्या का योग मतलब होता है जोड़, यानी जोड़ बोलो, योग बोलो, सम बोलो, समझ गए। n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा फार्मूला, Sn बराबर, फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, ये आपका फार्मूला है। आपको ऐसा सवाल पूछा जाएगा, अगर आपको फार्मूला रटा हुआ रहेगा तो आप जल्दी जल्दी बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका एक प्यारा सा फार्मूला आ गया, इसको मैं घेर देता हूँ, इसको याद रखिएगा, जल्दी जल्दी सवाल बनेगा। समझ गए? अब देखो सबसे पहली बात आता है, सर प्राकृत संख्या होता क्या, क्योंकि ये भी तो सवाल है। लेकिन अब जो है आप 10वीं क्लास में हो, 10th में हो, तो हमें नहीं लगता कि प्राकृत संख्या आपको बताने की ज़रूरत है, लेकिन हमारा काम है आपको बता देना, ताकि कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक है। प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होता है, सिंपल सा एक ही बात है कि ये प्राकृत संख्या जो होता है ना, वो क्या होता है, 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लेकर के अनंत तक, यानी इन सब का डिफरेंस 1 रहेगा, 1 के बाद 2। गिनती का संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। मतलब गिनती जब भी आप स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करते हो ना, ऐसा तो नहीं करते कि 1 4 8 10 12 14 18 20 48 50, ऐसा नहीं करते। तो प्राकृतिक संख्या यही होता है, ठीक है। अनंत तक, कहीं लाख करोड़ 10 करोड़ अरब खरब कितना भी जा सकता है। तो प्राकृतिक संख्या ये होता है, आप ऑफकोर्स समझ गए होंगे, ठीक है। n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग का मतलब सिंपल, इसका मतलब क्या हो गया जानते हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इस तरह से लेकर के n नंबर तक, ठीक है, रहेगा ना, तो उसका सम यही होगा। देखो हो गया, आराम से समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब समझ लो वही हो गया कि 1 + 2 + 3 + 4 + इस तरह से संख्या दिया रहेगा, आपको उसका मान निकालना है, ठीक है। चलिए अब अगला पेज पर चलते हैं। दूसरा फार्मूला है n लगातार सम संख्या का योग, योग मतलब जोड़ बोलो या सम बोलो, सब एक ही है, ठीक है भाई। चलिए देखिए इसका मतलब क्या हो, n लगातार सम संख्या का योग। चलो पहले ऊपर लिख देते हैं कुछ। देखो सम संख्या क्या होता है ना, मैं अगला पेज पर ऐसे लिखूंगा एक बार। देखो सम संख्या क्या होता है ना, 2 से भागा जब तुम दोगे तो उसका शेष कितना बचेगा, 0। बस हो गया, कंसेप्ट खत्म, इतना ही। यानी 2 से भाग लेने वाला संख्या, मतलब 2 से भाग देने पर अगर 0 शेष बचे, ठीक है, तो उस वैसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दूसरा नंबर लिखे n लगातार सम संख्या का योग बराबर हो गया 2 + 4 + 6 + 8 + 10 +, मतलब n संख्या तक, n संख्या का सम तुमको बताना है, ठीक है, यही बताना है। चलो इसका बराबर फार्मूला ही मैं लिख देता हूँ आपको। देखो इसका फार्मूला होता है Sn बराबर, रुको कलर में चेंज कर लेता हूँ, रुकिएगा एक सेकेंड थोड़ा सा। चलिए होता है, इसका फार्मूला होता है, सॉरी, Sn बराबर n × n + 1।
ये प्यारा सा फार्मूला है। देखो अब इतना बड़ा सवाल आप एसएन करके निकालते निकालते आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। अगर आप ये फार्मूला याद कर लोगे तो तुरंत आप सॉल्व कर लोगे सवाल। देखो कितना छोटा छोटा फार्मूला बन रहा है। तो ये एक प्यारा सा फार्मूला है, समझ गए आप? आपको समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दूंगा, आप टेंशन मत लो, लास्ट में दूंगा, लेकिन पहले लिख देता हूँ। आपको नोट्स अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है, ये दिमाग में रखिए, फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। देखो सम संख्या होता क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सम संख्या का मतलब क्या है, दो से तुम भाग दोगे ना, दो से भाग दोगे, दो से भाग देने पर शेष कितना बचे, जीरो। दो से ही भाग देना है सिर्फ, ये नहीं कि 3 4 दे देंगे, नहीं, दो से ही देना है सिर्फ, और दो से भाग देने पर शेष जीरो बचे, बस ये इसी को कहते हैं सम संख्या। समझ गए? चलो इसका एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो इसकी क्या होता है, दो से स्टार्ट होता है। अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ तो आंसर इज, मतलब आपका जो उत्तर रहेगा वो दो रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया 2 4 6, मतलब दो का पहाड़ा सीधा बात, ठीक है। 10 12 इस तरह से लेकर के लाखों जा सकता है, 1 लाख, फिर 1,02,000, 1,04,000, 1,06,000, 1,08,000, इस तरह भी, ठीक है। करोड़ में भी 1,00,000 करोड़, 1,02,00,000, ठीक है, ऐसे ही जाएगा। समझ गए? चलिए तो ये आपका था सम संख्या। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखो एक और प्यारा सा फार्मूला है, तीसरा नंबर, n लगातार विषम संख्या का योग, n लगातार विषम। देखो विषम है, इसका मतलब जो संख्या सम नहीं हो, मतलब जो सम नहीं होगा तो वो विषम होगा, ठीक है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, n लगातार विषम संख्या का योग, ठीक है। तो देखो विषम संख्या क्या होता है, मतलब सम नहीं होना चाहिए, जो संख्या सम नहीं है तो वो विषम होगा। लेकिन इसका एक और थॉट है, विषम संख्या का मतलब वो होता है कि आप अगर दो से किसी संख्या में भाग दोगे ना तो उसका शेष बचेगा, ठीक है, उसका शेष बचेगा, उसका एक शेष बचेगा, ठीक है। अगर आप किसी संख्या में दो से भाग दोगे और उसका शेष एक बचेगा तो वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ जानते हो? देखो क्या मतलब हुआ कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस तरह से लेकर के n पदों तक संख्या, n पदों तक, ठीक जाएगा, इसी तरह जाएगा n संख्या तक। समझ गए? तो इसका एक प्यारा सा फार्मूला है, सिंपल। इसका तो इसके जैसा आसान फार्मूला कोई नहीं होगा। Sn बराबर n² हो गया, खत्म फार्मूला। अब ये याद नहीं रहेगा, कितना आसान है। अगर ऐसा आपको कभी दिखेगा एग्जाम में तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। लेकिन अब आपका सवाल रहेगा, सर आप जो ये फार्मूला लिखे हैं, कुछ बच्चे होंगे जिनके मन में होगा सर ये फार्मूला आया कहाँ से? तो खैर कोई बात नहीं, हम आपको नाराज़ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको हम एक चीज़ बता देते हैं कि विषम संख्या होता क्या। चलिए देखो विषम इसमें क्या होता है, दो से भागा देने पर, दो से भाग देने पर शेष कितना बचे, एक। शेष कितना बचे, एक। सम में शेष क्या होता है, जीरो बचता है, सॉरी। और विषम में क्या होता है ना, मतलब सम में जीरो बचता है, ठीक है, और विषम में कितना बचता है, एक। बस खत्म। एग्जाम्पल लेना है तो देखो क्या हो गया, 1 3 5 7 9 इस तरह से बढ़ते जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है तो 1 हो गया, और अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी विषम संख्या तो भाई वो तो इन्फिनिटी है, अनंत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको आ गया कि सर प्रूफ करके बताइए ना कैसे आया। कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला नंबर आपको देखो क्या है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर प्राकृत। तो आपको पहला नंबर, हम जो ये जो पहला फार्मूला है यही हम आपको बताने वाले हैं। n लगातार प्राकृत संख्या का सम, इसका मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का रहेगा, तो ठीक है, ये वाला मैं प्रूफ करने वाला हूँ। अब उतना मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पहला नंबर फार्मूला,
चलिए, तो यानी ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस, देखो मैं उतना लिख नहीं रहा हूँ कि n लगातार प्राकृत संख्या, वो आप समझ लेना, एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, ठीक है। 4 प्लस 5 और प्लस 6, इस तरह से लेकर के n संख्या तक, ठीक है, समझ गए। अब देखो इसमें क्या हो गया। अब सबसे पहली बात है सिंपल सी, वही जो पहले मैं आपको बताता था कि a का मान आप पहले बताओ कितना है। तो आप यहाँ देखोगे पहला पद तो 1 है सर, तो a का मान हो गया 1। फिर दूसरा आपसे सवाल यही रहेगा कि आप बताओ कि n का वैल्यू कितना है। तो n संख्या बोले हैं ना, तो n का वैल्यू n ही होगा ठीक है, समझ गए। चलिए, अब आपसे तीसरा सवाल रहेगा d का वैल्यू बताइए। तो d का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या होगा, 2 में से 1 घटा दोगे कितना हो गया 1, 3 में से 2 घटा दोगे कितना हो गया 1, 4 में से 3 घटा दोगे हो जाएगा 1, तो d का वैल्यू हो गया आपका 1, ठीक है। और आपको निकालना है SN बराबर वाट, समझ गए। तो अब देखिए इसमें अब आपका दिमाग में आएगा कि सर AN तो है ही नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं है, एक फार्मूला आपको पढ़ाया है ना, SN बराबर n/2, 2 फार्मूला आपको पढ़ाया है, तो उसमें देखो एक फार्मूला ये नहीं होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फार्मूला में an है क्या, अब देखो यहाँ SN है, यहाँ n/2 है, यहाँ 2a है, यहाँ n है, यहाँ d है, इसमें an का ज़रूरत तो नहीं है, तो ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिए। चलिए अगला पेज पर हम चलते हैं। देखिए तो आपने फार्मूला लिख दिया SN बराबर, यहाँ देखो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी आपने लिखा है फार्मूला, ठीक है। चलिए यहाँ देखो n/2 है ना, देखो n है ना यहाँ पर, तो n के जगह पर तो n ही रहेगा, तो n/2 ही आपका आ जाएगा। n सॉरी थोड़ा सा रुकिएगा, हाँ चलिए यहाँ हो गया n/2 इंटू, अब देखिए पिछला पेज पर चलते हैं। यहाँ देखिए 2a है ना, यहाँ पर क्या है 2a, तो 2 तो है, a का मान कितना है, आप देखो a का मान 1 है ना, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 गुने 1, 2 गुना 1, फिर आप देखो फिर क्या है प्लस है ना, यहाँ पर देखो प्लस है, तो यहाँ पर आप प्लस लिख दो, समझ गए। चलिए पिछला पेज पर चलते हैं। अब देखिए n का वैल्यू तो n ही है ना, तो फिर n तो बदलेगा नहीं, n-1 ही हो गया। d का मान कितना है, आप देखो d का मान 1 है ना, d का मान कितना है 1 है। तो अब हम अगला पेज पर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया n-1 इंटू डी का मान कितना आ गया 1, ठीक है। तो अब आगे हम सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान सा है, ठीक है। देखिए यहाँ n/2 हो गया इंटू, अब देखिए 2 गुने 1 कितना हो गया 2, प्लस यहाँ है n-1 इंटू 1। अगर n-1 गुना 1 कीजिएगा तो आपको पता ही है कि 1 से किसी भी संख्या गुना करेंगे तो वही संख्या आंसर आ जाता है। जैसे 1 गुना 2, 1 गुना 2 2, 1 गुना 5 5, 1 गुना 1000, ठीक है। तो यहाँ हो गया n-1, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए n/2 है, n/2 लिख दीजिए। अब देखिए 2 में से 1 चला गया, कितना बच गया 1, ठीक है। तो मतलब आप 1 प्लस n हो गया यहाँ पर, तो आप इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि n इंटू, अब देखो 1 प्लस n लिखो या n+1, तो बात तो सेम ही होता है, तो n इंटू n+1, और हर में 2 है ना, तो यहाँ 2 हो गया। देखो यही तो फार्मूला था आपका, एक बार चेक करना है, चलो चेक कर लेते हैं। SN बराबर n इंटू n प्लस, देखो SN बराबर n इंटू n+1/2 है ना आपका, देखे यही तो फार्मूला था, आ गया। अब चलिए फटाफट आपको हम दूसरा फार्मूला कर देते हैं ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। अब देखो दूसरा फार्मूला क्या है, आप देखो यहाँ n लगातार सम संख्या वाला, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। रुकिएगा, n लगातार सम संख्या, ये वाला प्रूफ करना है। और देखो यहाँ क्या होगा 2 4 6 8, मतलब 2 का पहाड़ा वाला, ठीक है, इसका सम करना है। चलिए 22, चलिए अब 23वां पेज है चलिए कोई बात नहीं है। देखिए दूसरा नंबर आते हैं, देखिए 2 4 6 8 10, इस तरह से लेकर के n पदों तक,
मतलब n पदों की संख्या तक। इस तरह से n संख्या मतलब n का वैल्यू n ही होगा इसमें भी, ठीक है। चलिए अब आपसे जो सिंपल सी सवाल है वही है कि आपको बताना है a बराबर कितना है, ठीक है। a बराबर कितना है और d बराबर कितना है, और आपको n बराबर तो पता ही है, n बराबर n ही होगा। तो चलिए आप जवाब दीजिए। देखिए यहाँ 2 है, पहला पद तो 2 ही है ना, तो a का मान हो गया 2। अब आपको d का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है? d का। तो चलिए देखिए यहाँ 4 में से 2 गया, कितना हो गया? 2। 6 में से 4 गया, कितना हो गया? 2। 8 में से 6 गया, कितना हो गया? 2। 10 में से 8 गया, कितना हो गया? 2। तो आपका d का मान कितना हो गया? 2। समझ गए? तो आपका ये हो गया। अब इसमें देखिए, अब आप बोलिएगा सर a का मान तो था इसमें, d का मान भी है और n का मान भी। सर an नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर n का मान नहीं दिया रहेगा तो आपको एक फार्मूला तो पता है, ये है Sn बराबर n/2 इंटू 2a। सर हाँ ठीक राइट फार्मूला है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला है, राइट है यार, काहे टेंशन ले रहे हैं। देखिए सिंपल सा एक फार्मूला है। चलिए अब देखिए यहाँ देखिए n है ना, यहाँ पर n है ना, यहाँ पर देखिए यहाँ भी n का मान n ही है, तो जहाँ भी n रहेगा वहाँ n ही रह जाएगा। समझ गए? तो देखो यहाँ n/2 इंटू, अब देखो यहाँ पर 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, इंटू गुना a का वैल्यू कितना है, आप देखो यहाँ a का वैल्यू कितना है? 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस है ना, तो यहाँ प्लस कर दीजिए। और देखिए n का वैल्यू तो n ही है ना यहाँ पर, तो यहाँ n ही रहने दीजिए, ठीक है। इंटू, अब देखो d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू आप देखो यहाँ 2 है ना, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अब हम अगला पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ n/2 है, तो अगला पेज पर n/2 से स्टार्ट होगा। चलिए तो यहाँ हो गया n/2 इंटू, ठीक है। अब पिछला पेज पर चलते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पर 2 गुना 2, 2 गुना 2 कितना हो गया? 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 4। फिर 4 के बाद प्लस था तो प्लस लिख दिए। फिर पिछला पेज पर चलते हैं। अब देखो यहाँ n-1 इंटू 2 है ना, तो देखो इस, अब आपको पता ही होगा इसमें गुना किस तरह करते हैं। आप 2 से पहले n में गुना करते हो, फिर 2 से 1 में गुना करते हो। तो 2 गुना n कितना हो गया? 2n हो गया, यानी 2n हो गया। रुकिएगा थोड़ा सा, कभी कभी गड़बड़ा आ जाता है। यहाँ पर हो गया 2n, फिर पिछला पेज पर आइए। अब देखिए 2 को अगर 1 से मल्टीपल करोगे, यहाँ लेकिन -1 है, तो 2 गुना -1 तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। समझ गए? बड़ा आसान है यार, कोई दिक्कत नहीं लेना है। अब देखो यहाँ n/2 है, तो n/2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 2 चला गया, कितना हो गया? 2, 2 बचा, अब प्लस 2n, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या, अब देखो दोनों में 2 कॉमन है ना, दोनों में क्या है? 2 कॉमन है, मतलब दोनों में 2 मिल रहा है, तो आप 2 को बाहर निकाल लो। तो क्या हो गया? n/2 इंटू, मान लो आप 2 बाहर निकालते हो, तो यहाँ पर हो गया, गुने लिख दो, 2 इंटू यहाँ पर हो गया 1 प्लस n, ठीक है। देखो बाहर निकाल लिए, तो 2 से 2 में डिवाइड किए तो 1 हो गया, 2 से 2n में डिवाइड किए तो n हो गया। फिर बाद में इसको गुना करोगे, 2 गुना 1 2 हो जाएगा यहाँ, और 2 गुना n 2n हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी 2 है, तो ये 2 2 खत्म हो गया। अब बचा क्या क्या? देखो यहाँ क्या क्या बचा? n इंटू n+1, यही बचा ना, यही तो हम पढ़ाए थे आपको, देख लो। सम संख्या किधर गया भाई? सम संख्या देखो, n इंटू n+1 है ना, यही तो था। चलिए अब बिना लेट किए आपको हम अगला एक बता देते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर n लगातार विषम संख्या, और विषम संख्या तो आपको पता ही क्या होता है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 n पदों तक, ठीक है। तो चलिए हम ये वाला बताते हैं आपको। चलिए तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर क्या है कि जैसे मान लो ये सवाल आपका रहेगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + इस तरह से nवां पद तक जाएगा,
केवां पद, एनवां पद जाएगा, एनवां पद का आपको सम निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले वही है, आपको ए का मान पहले निकालना है, फिर एन का मान निकालना है, फिर आपको डी का मान निकालना है। तो देखो एन का मान तो एन ही हो जाएगा, यहाँ एन है ना, तो टेंशन नहीं है। ए का मान मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, पहला पद यानी 1 हो गया, ए बराबर कितना हो गया 1, समझ गए। चलिए अब देखो डी का मान आपको निकालना है। देखो क्या हुआ, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, और 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, 2 बचा ना, तो डी का वैल्यू हो गया 2। अब देखो इसमें भी एन नहीं है, तो आपको पता ही कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो वही फार्मूला मैं ये लगा देता हूँ। देखो क्या हो गया फार्मूला, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही एक फार्मूला है प्यारा सा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो n बराबर तो n ही है ना, तो यहाँ पर n/2 ही हो जाएगा, इंटू यहाँ देखो 2 है ना, तो 2 लिख दो, फिर गुना कर दो। a का मान कितना है, a बराबर देखो यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 1 लिख दो, और प्लस अब देखो यहाँ कितना है n तो n होता है ना यहाँ पर वैल्यू, तो n-1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, n-1। और d का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ d का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख दो। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला पेज पर चलते हैं। चलिए अब देखो n/2 था, तो n/2 यहाँ लिख दो, इंटू, चलिए पिछला पेज पर चलते हैं 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 गुना 1 कितना होता है, 2 गुना 1 तो 2 ही होता है ना, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं, 2 प्लस, फिर पिछला पेज पर चलते हैं। अब देखो यहाँ n-1 गुना 2 है ना, तो ये 2 को गुना करोगे n से तो कितना हो जाएगा 2n, और ये 2 को गुना करोगे -1 से तो -2, तो सबसे पहले 2 गुना n करेंगे, कितना हो जाएगा 2n, तो यहाँ लिख दो 2n। ठीक है, चलिए पिछला पेज पर चलते हैं। अब देखो 2 गुना -1 करोगे, कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर -2 हो गया। ठीक है, अब आप देखो इसमें तो आपको एक चीज़ दिख जाएगा कि 2 यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर 2 माइनस में, तो 2 में से 2 गया, कितना बच गया 0। ठीक है, कितना बच गया 0। अब देखो यहाँ n/2 है, तो n/2 लिख दो। ठीक है, ये 2 में से 2 चला गया 0। ठीक है, अब देखो n/2 इंटू यहाँ बचा क्या 2n बचा ना, तो यहाँ 2n लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि 2 और 2 खत्म हो रहा है, बचा क्या n गुना n, n गुना n आपको पता ही क्या होता है n², यही तो आपका आंसर है। देखो आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, देखो यहाँ है ना n², बस इतना ही था, आपको हमने सब फार्मूला समझा दिया। ठीक है, चलिए तो अब देखो एक बार मैं फार्मूला लिख दूँ। ऐसे तो ये 3 फार्मूला हो ही गया, ऐसे हमने सब फार्मूला आपको बढ़िया से टिक कर दिया है, ये फार्मूला बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम देखो पहला फार्मूला एक बार चलो रिवाइज कराता हूँ थोड़ा सा। देखो बस लास्ट है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। पहला फार्मूला आपका था an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर क्या है an बराबर अंतिम पद, सुन लीजिएगा। ठीक है, बाकी है वहाँ, और a बराबर है प्रथम पद, n है पदों का संख्या, और d जो है वो है सार्वंतर। ठीक है, तो पहला फार्मूला ख़त्म हो गया। अब हम दूसरा फार्मूला पर आते हैं। दूसरा फार्मूला ये है कि Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, तो देखो दूसरा फार्मूला का मतलब क्या हो गया, यहाँ देखो Sn बराबर n पदों का योग, यानी n पदों का योग, n पदों का सम, या तो उसको कह सकते हो n पदों का जोड़। n आपको पता ही है, n बराबर क्या हो गया पदों का संख्या। a जो है a का मतलब आपको पता ही है, a होता है प्रथम पद और an होता है अंतिम पद। इसका एक और प्यारा सा फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी एक प्यारा सा फार्मूला है। और इसमें क्या हुआ कि Sn तो आपको पता है n पदों का योग, n पदों का जोड़, n पदों का सम। n यहाँ पर पदों का संख्या है, और यहाँ पर a प्रथम पद है, और n जो है मतलब nवां पद है। ठीक है,
सॉरी n है पदों का संख्या, ठीक है, सॉरी n है पदों का संख्या। इतना बार पद पद आ रहा है ना यार, दिमाग घुमा रहा है। और d आपका सार्वंतर, ठीक है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। चलो अब हम तीसरा फार्मूला पर आते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा वही था कि मतलब n लगातार प्राकृत संख्या का सम, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस तरह से लेकर के मतलब nवां पद का सम, जब ये वाला फार्मूला था तो ये क्या फार्मूला था आपका, Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2, ये आपका फार्मूला था, ठीक है। चलिए चौथा फार्मूला पर जाते हैं। चौथा आपका फार्मूला ये था कि जैसे आपका 2 + 4 + 6 + 8 प्लस इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा nवां पद का सम, nवां पद, इस तरह से nवां पद का आपको सम बताना है। तो वो क्या था आपका फार्मूला, Sn बराबर n इंटू n प्लस 1, यही आपका फार्मूला था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक और प्यारा सा फार्मूला है। अब ये सब पता ही आपको, खेम्मो फार्मूला था यार, चलो ठीक, कोई बात नहीं। आपका पाँचवा, देखो पाँचवा फार्मूला क्या था कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस इस तरह से लेकर के nवां पद का आपको सम बताना है, nवां पद तक का सम, ठीक है। तो इसका फार्मूला आपका क्या था, Sn बराबर n², सॉरी रुकिएगा थोड़ा सा, तो आपका ये बराबर क्या फार्मूला था, Sn बराबर n²। तो यही आपका 5 फार्मूला है, अच्छे से आप समझ लेना। समान अंतर का मतलब होता है समान अंतर, ठीक है। समान अंतर, डी का वैल्यू सब जगह सेम रहेगा। चलिए ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर पक्का कीजिएगा ताकि और भी और लड़के के साथ जाए, लड़कियों के पास जाए वीडियो, बच्चे बच्चियों जो भी हैं सबके पास जाएं और वो पढ़ाई करें। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर दो सब्सक्राइब भी कर दो। खैर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड लव यू, बाय बाय, टेक केयर। लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।